योगी के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह सुबह लगाया जनता दरबार, लोगों की समस्याओं से हुए रूबरू, अधिकारियों को मौके पर दिए दिशा निर्देश। गाजियाबाद के लोनी कांड में बुजुर्ग अब्दुल समद ने फिर बदला बयान, फिर कहा जबरन बुलवा गया जय श्री राम। पहले वशीकरण की कबूली की बात, बड़ा सवाल किसके दबाव में बार बार बदल रहे बयान। गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया बयान, कहा यूपी में खराब है लॉ एंड ऑर्डर। यूपी में सीएम और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी देंगे ओपीडी में सेवाएं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य ने दिया आदेश, सप्ताह में 3 दिन 2-2 घंटे देंगे सेवाएं। कुंभ में कोरोना टेस्टिंग घोटाले में एफआईआर के आदेश, हरिद्वार में 5 जगहों पर लगाए गए थे कैंप। दिल्ली और हरियाणा की 2 लैब को मिला था कॉन्ट्रैक्ट। दिल्ली के सेना मुख्यालय में आज से भारतीय सेना के सभी टॉप कमांडर्स की बैठक। 2 दिनों तक सरहदों से लेकर हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। स्वदेशी कोवैक्सीन का डब्ल्यूएचओ की मंजूरी दिलवाने का एक और पड़ाव पार। भारत बायोटेक के एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को डब्ल्यूएचओ ने स्वीकार किया। 23 जून को होगी प्री सबमिशन मीटिंग। यूपी में टीईटी की वैधता आजीवन करने के प्रस्ताव को हरी झंडी, सीएम योगी ने प्रस्ताव पर लगाई मोहर। 21 लाख से ज्यादा युवाओं का होगा फायदा। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यूनिसेफ की ओर से रैंकिंग हुई जारी। बहराइच के स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में हासिल किया पहला स्थान, बलरामपुर दूसरे तो सोनभद्र तीसरे स्थान पर रहा। 27 जून से 29 जून तक उत्तराखंड बीजेपी की चिंतन बैठक। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर होगा मंथन। संगठन महामंत्री बीएल संतोष और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम होंगे शामिल। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर नौचंदी एक्सप्रेस का इंजन पटरी से उतरा, कुछ देर के लिए बाधित रहा आवागमन। कानपुर के कल्याणपुर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर वसूली कर रहे युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस को देखते ही भागने की फिराक में थे आरोपी। जशपुर के बाजपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत, घटना से इलाके में हड़कंप। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में ससुराल आए दामाद की गोली मारकर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जौनपुर के बदलापुर इलाके में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में एक महिला और बाइक चालक की मौत। सीतापुर के सकरन थाना इलाके में बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मौके पर जुटी भीड़ ने जमकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रामनगर में राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने धनगढ़ी पुल निर्माण का किया निरीक्षण, अधिकारियों को 2022 तक पुल निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में भारत नेपाल सीमा के आखिरी गांव सरपुड़ा में प्रशासन ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए लगाया जागरूकता कैंप। जिला विकास अधिकारी और विधायक ने लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति किया जागरूक। गौतम बुद्ध नगर में पुलिस ने 7 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, हथियार, बाइक और कैश बरामद। गौतम बुद्ध नगर में नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, थाना बिसरक पुलिस ने की गिरफ्तारी। टिहरी में पुलिस ने एक वाहन से 160 पेटी अंग्रेजी शराब पकड़ी, शराब की कीमत बताई जा रही है लगभग 16 लाख रुपए। फरार वाहन चालक की तलाश जारी। हाथरस में पुलिस ने सरिया से लदे ट्रक चोरी के मामले का किया खुलासा, पुलिस ने ड्राइवर सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक और सामान किया बरामद। गोंडा में युवक का शव मंदिर में मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। सहारनपुर में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, चोरी की 9 बाइक बरामद। उन्नाव में बुजुर्ग की पीट कर की गई हत्या, पुलिस ने आरोपी चचेरे भाई को गिरफ्तार कर शुरू की जांच। सहारनपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान नशा तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को किया गया गिरफ्तार, लगभग 50 लाख रुपए की स्मैक बरामद। कन्नौज में दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे 10,000 के इनामी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ दिन पहले खेत में मिली लड़की के परिजनों ने लगाया था दुष्कर्म का आरोप। अमरोहा में एसपी ने अवैध शराब हिस्ट्री शीटर और गैंग रजिस्टर के खिलाफ शुरू किया अभियान, सभी के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। सुल्तानपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, हत्या के आरोप में चल रहा था फरार। हरदोई में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से पिता पुत्र की हुई मौत, हादसे में 2 लोग हुए घायल। सहारनपुर में कारोबारी के दुकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच की शुरू। पुलिस और एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, कई लोगों को बना चुके थे ऑनलाइन ठगी का शिकार। मुजफ्फरनगर में दवा माफियाओं के घर से पकड़ी गई दवाइयों के मामले में हुआ बड़ा खुलासा, पकड़ी गई दवाइयों में दिल्ली सरकार की सरकारी सप्लाई की भी दवाई शामिल, मामले की जांच जारी।
पीलीभीत में सफाई व्यवस्था में लापरवाही बरतने पर डीएम ने खुद उठाई सफाई की जिम्मेदारी। सफाई के लिए चलाया विशेष अभियान। 17 अधिकारियों को बनाया गया नोडल अधिकारी। सीतापुर में नगरपालिका अध्यक्ष ने लगाई कोविड वैक्सीन। एसडीएम सदर में समझाकर लगाई वैक्सीन। वाराणसी में प्रोफेसर आनंद के त्यागी बने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नए कुलपति। अमरोहा में मोबाइल टावर पर चढ़े शख्स को उतारा नीचे। 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को नीचे उतारकर भेजा गया घर। बुलंदशहर में किसानों ने खुर्जा कोतवाली का घेराव कर ताला लगाया। कोतवाली के मेन गेट पर भी किसानों ने लगाए ट्रैक्टर। पुलिस पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। लखीमपुर खीरी में यूरिया की बढ़ी मांग। सहकारी केंद्र पर किसानों की लंबी लाइन। प्रशासन ने यूरिया की कमी न होने का दिया भरोसा। कालाबाजारी पर की जाएगी कार्रवाई। लखीमपुर में हुआ खरीफ उत्पादकता गोष्ठी का आयोजन। कई ब्लॉकों से वर्चुअली जुड़े किसान। पीलीभीत में इस साल जमकर हुई सरकारी गेहूं की खरीद। पिछले साल की तुलना में इस बार रिकॉर्ड खरीद हुई। सरकारी आदेशों के अनुसार 22 जून तक खरीदा जाएगा गेहूं। सिद्धार्थनगर में पूर्व विधायक ने खराब सड़क को लेकर किया अनोखा विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं के साथ सड़क के गड्ढों में लगाए पौधे। मथुरा में झोपड़ी गिरने से मलबे में दबे 2 साधु। एक साधु की हुई मौत, एक घायल। बहराइच में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार पिता की हुई मौत, बेटा घायल। देश में अनिवार्य हुई सोने की हॉलमार्किंग। अब हॉलमार्क सोने की ही होगी खरीद बिक्री। घर में रखे सोने के आभूषण पर नहीं लागू होगा ये नियम। फिलहाल देश के 256 जिलों में ही शुरू हुआ हॉलमार्किंग का नियम। 40 लाख रुपए से कम टर्नओवर वाले ज्वेलर्स को इस नियम से मिली है छूट। ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाले पुराने आभूषणों को ग्राहकों से पहले की ही खरीद तक खरीद सकेंगे। ग्राहक अगर चाहें तो पुराने आभूषण की हॉलमार्किंग करवा सकते हैं या उसे बेच भी सकते हैं। कोरोना के चलते बढ़ी पीएफ अकाउंट के आधार लिंक करने की डेडलाइन। अब 1 सितंबर 2021 तक कर सकेंगे अपडेट। दुनिया के सबसे बड़े अमीर जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी ने किया $2.7 अरब का दान। भारत सहित दुनिया भर की करीब 283 संस्थाओं को फायदा। लॉकडाउन के असर से खुदरा बिक्री मई में बुरी तरह से लुढ़की। लोग खर्च करने को तैयार नहीं। खाने की तेलों की कीमतों में 10 से 20% की आई गिरावट। पिछले महीने आसमान पर पहुंची थी कीमत। सोने चांदी में नरमी का दौर जारी। इस हफ्ते सोने के दाम में अब तक 500 रुपए की गिरावट। WTC फाइनल से पहले बोले सचिन तेंदुलकर, ज्यादा प्रेशर लेने पर बिखर सकती है रणनीति। सहवाग को भारतीय गेंदबाजों पर पूरा भरोसा। बोले भारत के पास हर कंडीशन का फायदा उठाने लायक गेंदबाज मौजूद। बीसीसीआई को नहीं भरना पड़ेगा 4800 करोड़ का अर्जाना। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत। फुटबॉलर रोनाल्डो के 2 शब्दों से ही कोका कोला की हालत खराब। लगा 30,000 करोड़ का झटका। यूरो कप में ग्रुप ए के तीसरे मुकाबले में वेल्स ने तुर्की को 2-0 से हराया। वेल्स की टूर्नामेंट में पहली जीत। यूरो कप में ग्रुप एफ के तीसरे मुकाबले में रूस ने फिनलैंड को 1-0 से दी शिकस्त। अलेक्सी के गोल से रूस की पहली जीत। तनाव के बीच 2 महाशक्तियों के मिलन का गवाह बना जिनेवा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन। अमेरिका और रूस के बीच राजनयिकों को वापस बुलाने पर बनी सहमति। यूक्रेन और साइबर अटैक पर भी वार्ता। जापान में जागरूकता के लिए स्टैच्यू पर लगाया गया मास्क। 187 फीट ऊंचा है भगवान बुद्ध का ये स्टैच्यू। मास्क को बनाने में लगा 57 मीटर कपड़ा। नेपाल में मूसलाधार बारिश के बाद जलप्रलय। मध्य नेपाल में सैलाब से 7 लोगों की मौत, 50 से अधिक लोग लापता। बाढ़ के तेज पानी से टूटे पुल। करीब 120 दिन बाद पर्यटकों के लिए खुले फिर से थाईलैंड। गाइडलाइंस का करना होगा पालन। सरकार का दिसंबर तक 10 करोड़ खुराक टीकाकरण का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। नए कोरोना मरीजों के सामने आने पर सरकार ने दी छूट को वापस लेने के संकेत।